डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जहां दीक्षारंभ की शुरुआत की गई। डे टू डे हम लोग को पीने का पानी चाहिए, वो हम बंदोबस्त करेगा। यह सब माननीय कुलपति डॉक्टर PS पांडे की दूरदर्शिता का परिणाम है। दीक्षारंभ कार्यक्रम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने विगत 2 सालों से शुरू किया है, इस बार हम लोग तीसरी बार दीक्षारंभ 2024 करने जा रहे हैं और इसका मूल्य उद्देश्य है कि जो नव आगंतुक हमारे छात्र हैं जो विश्वविद्यालय में परिवेश पाते हैं, विद्यालय से सीधे विश्वविद्यालय में आते हैं और इनका परिवेश बिल्कुल ही अलग होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों में हम कैसे एक ऐसा उत्प्रेरक का ये काम करता है दीक्षारंभ, जिससे कि वो आने वाले समय में अपनी पढ़ाई को किस तरह से करें जिससे कि उनका भविष्य बहुत ही अच्छा हो। दीक्षारंभ कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि हमारी नई शिक्षा नीति जो विकसित भारत 2047 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि एक विकसित भारत के रूप में हम हमारे विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए। भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश रहा है और इसलिए हम विद्यार्थियों में एक ऐसा चरित्र का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि वो आने वाले देश के चुनौतियों को अपने कृषि शिक्षा के माध्यम से, अपने जो उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है उसके माध्यम से कैसे हम उसको एड्रेस करें और भविष्य की चुनौतियों को कैसे उसका सामना करें। ये जो कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम पिछले 2 साल से चल रहा है और इस कार्यक्रम में कई प्रारूप पर हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, उनके सर्वांगीण विकास के ऊपर हम विशेष ध्यान देते हैं। जो विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं, क्योंकि सबकी यही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे परिवेश में जा रहे हैं और हमारा भविष्य क्या होगा। विश्वविद्यालय में हम एक ऐसा ब्लेंडिंग ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जो इस विश्वविद्यालय के माहौल को उच्च कृषि शिक्षा क्या है, क्योंकि जो कल्पना लेकर के आते हैं कृषि के बारे में, वो कल्पना बहुत पुरानी कल्पना लेकर के आते हैं, जबकि कृषि जो हमारा उसका विकास है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जो आधुनिक कृषि है तो इतने आगे बढ़ गया है, जैसे मेडिकल साइंस हमारा है, स्पेस साइंस है, उसी तरह से कृषि विज्ञान भी है। उस कैटेगरी में जो नई नई तकनीकी हैं, नए नए जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको उपयोग करते हुए, उनका ब्लेंडिंग करते हुए कृषि बहुत ही आगे की तरफ बढ़ रहा है और उन नई तकनीकियों को ध्यान में रखते हुए, नई तकनीकियों को कृषि के क्षेत्र में जो उपयोग हो रहा हम उनको बताते हैं। फिर उनके जो क्या उनकी अपॉर्चुनिटी है, कृषि शिक्षा के माध्यम से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और चूँकि जैसा कि सबको विदित है, जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है जो पूसा में समस्तीपुर जिला में बिहार में स्थित है, इसका अपना एक इतिहास रहा है। इसलिए हम उनको बताते हैं कि ये कृषि की जो शिक्षा है, कृषि के जो शोध हैं, यहीं से इसका ये उत्पन्न हुआ है, यहीं से, इसीलिए हम इसको पूसा की धरती को कृषि शिक्षा एवं शोध की जननी बोलते हैं। इसलिए ऐसे जगह में अपना नामांकन पाना एक विद्यार्थियों के लिए बड़ी गौरव की बात है। दीक्षारंभ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों के बहुमुखी प्रतिभा का विकास करना है। जिसके तहत विभिन्न प्रदेशों से आए छात्रों को एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है। साथ ही विश्वविद्यालय के विजन, वैल्यू सिस्टम एवं रूल्स रेगुलेशन के बारे में अवगत कराया जाता है।
इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम का उद्देश्य एडवाइजरी सिस्टम को सुदृढ़ बनाना है, जिसके द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित हो। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार 1 महीने छात्रों को ग्रुप एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज आदि के माध्यम से उनकी हॉबीज के बारे में जानने तथा उनको निखारने का काम भी किया जाता है। कार्यक्रम 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें सोशलाइजिंग, एसोसिएटिंग, गवर्निंग और एक्सपीरियंसिंग शामिल है, जिसको हम सेज कहते हैं। 1 महीने के कार्यक्रम के अंतराल में देश के नामचीन संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के द्वारा लेक्चर दिए जाते हैं। तत्पश्चात आर्ट एंड क्राफ्ट, लिटरेरी एक्टिविटीज, ड्रामा एंड थिएटर, डांस, म्यूजिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ विद्यार्थियों के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के आधारित कार्यक्रम लगातार करवाए जाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के तहत बिहार की सुप्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, फ्लावर अरेंजमेंट आदि मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं और इन सभी कलाओं में प्रशिक्षित करने के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। यदि हम डांस की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्लासिकल डांस, फोक डांस आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। म्यूजिक एंड सॉन्ग्स के तहत बच्चों को विभिन्न वाद्य यंत्रों जैसे हारमोनियम, तबला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्रामा एंड थिएटर के तहत विद्यार्थियों को एक्टिंग में भी प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त फिजिकल एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स और गेम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दौड़, बैडमिंटन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट थ्रो, टेबल टेनिस, जैवलिन थ्रो आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से विद्यार्थियों में रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही विषम परिस्थितियों में कैसे समस्या को संभालें तथा उसके निवारण के गुण भी विकसित किए जाते हैं। या यूं कहें कि इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु विद्यार्थियों में सॉफ्ट स्किल को विकसित कर अपने आप को जानना और अपनी कमियों और अच्छाइयों को प्रबंध करने के लिए समाज के विभिन्न पहलुओं को समझना तथा कैसे एक बेहतर संबंध स्थापित किया जाए, इस पर विशेष जोर दिया जाता है। और विद्यार्थियों में ये भावना उत्पन्न की जाती है कि आप देश के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, जो कि देश की कृषि, शिक्षा और शोध की जननी है। विद्यालय के 3 कैंपसों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, जहां छात्र छात्राओं से ज्यादा संवाद स्थापित हो सके, इसलिए मुख्यालय में 15 दिनों तक रखकर यह सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीक्षारंभ कार्यक्रम के बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। माननीय कुलपति महोदय ने एक विद्यार्थी एक पेड़ का जो आह्वान किया है, इसके तहत सभी विद्यार्थियों ने एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी शुरू की है। इसके अतिरिक्त मुख्य तौर पर देखा जाए तो बच्चों में एक सकारात्मक डिसिप्लिन डेवलप हुआ है तथा अपने देश के लिए कुछ करने की भावना और भी तीव्र हुई है। कार्यक्रम का अंत प्रदक्षिणा के आयोजन के साथ किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स शपथ लेते हैं। आने वाले समय में दीक्षारंभ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के द्वारा नए आयाम को समाहित करने की योजना तैयार की गई है, जिसमें छात्र छात्राओं को हॉस्टल में प्रार्थना के साथ विश्वविद्यालय के एलुमनाई जो देश के उच्च संस्थानों में कार्यरत हैं, उनका इंटरैक्शन भी शामिल किया गया है।